हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11 का इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का सिलेबस, उसका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट। तो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 और ये है सेशन 2021 और 2022 के लिए। और ये जो सिलेबस है ये आपका है एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ मार्च अप्रैल 2022 के लिए। तो सबसे पहले आपका जो पेपर होगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का आईपी का क्लास 11 का, वो पेपर का मैक्सिमम मार्क होगा 35 का, मतलब कि 35 मार्क का आपका होगा पेन पेपर टेस्ट। और साथ ही साथ आपका 15 मार्क का होगा आपका प्रैक्टिकल। तो टोटल यहाँ से आपके जो बनेंगे टर्म 2 में वो बनेंगे 50 मार्क के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखने से पहले आप यहाँ पर यूनिट देख लीजिए कि आपके कौन कौन से यूनिट से चैप्टर्स आएंगे। तो पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑपरेशंस। और दूसरा जो टॉपिक दिया है वो है डिक्शनरी का। तो लिस्ट ऑपरेशन से 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और डिक्शनरी से टोटल आपके आएंगे 3 मार्क के क्वेश्चन। तो इस यूनिट से टोटल इंट्रोडक्शन टू पाइथन यूनिट से इस चैप्टर से आएंगे आपके 7 मार्क के क्वेश्चन टोटल। और ये एस्ट्रिक मार्क है। एस्ट्रिक मार्क का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ये आपका लिया गया है टर्म 1 के टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं जो दूसरा यूनिट है वो है आपका डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इस यूनिट का वेटेज देखिए आपका सबसे ज़्यादा है। इस यूनिट से आएंगे आपके 24 मार्क के क्वेश्चन टोटल। और जो लास्ट यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू एमर्जिंग ट्रेंड। तो यहाँ पर देखिए इसका जो वेटेज है वो है 4 मार्क का। तो टोटल जो आपके वेटेज बन रहे हैं इन तीनों यूनिट का मिला के वो बन रहा है 35 मार्क का। अब आप यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस देख सकते हैं कि यूनिट 2 जो कि है आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब यहाँ पर आपका जो टॉपिक दिया है वो है लिस्ट ऑपरेशन और दूसरा टॉपिक है डिक्शनरी का। तो लिस्ट ऑपरेशन में देखिए आप पे क्या क्या यहाँ पर टॉपिक फॉलो करते हैं। तो पहला है क्रिएटिंग लिस्ट, क्रिएट करने का, लिस्ट को इनिशियलाइज करने का, लिस्ट को ट्रांसफर्स और मैनिपुलेट करने का। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शन भी कुछ कुछ पढ़ने पड़ेंगे, जो कि है लेन, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, फाइंड, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट और शॉर्टेड, मिनिमम, मैक्सिमम और सम। तो ये कुछ लिस्ट के अंदर के बिल्ट इन फंक्शन है, इसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। इनके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी के टॉपिक में देखिए आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर पढ़ना है। ठीक है, और डिक्शनरी और उसको क्रिएट करना, इनिशियलाइज करना, ट्रांसफर्स करना, अपडेट और डिलीट। तो इन सब अपडेट और डिलीट एलिमेंट, तो इन सब टॉपिक को आपको पढ़ना है। और साथ ही आपके यहाँ पर भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन दिए दिए गए हैं, जैसे कि लेन, डिक्ट, कीज, वैल्यूज, आइटम, गेट, अपडेट, क्लियर एंड डिलीट। तो ये कुछ आपके बिल्ट इन फंक्शन है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। इन्हीं के बेसिस पे आपको इस यूनिट से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि होंगे 7 मार्क के। ठीक है, अब अगला जो यूनिट है वो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटाबेस से देखिए आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस पढ़ना है, इसका थ्योरी पढ़ना है, उसकी ज़रूरत क्यों है, नीड, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको इसके बारे में पढ़ना है। और ये जो है रिलेशनल डेटाबेस डेटा मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोमेन, ट्रपल, रिलेशन, ये कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, ये सारे डेटाबेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। दूसरा जो है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल का। तो एसक्यूएल का आपको डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और और साथ साथ आपको एसक्यूएल का जो मेन जो है ये आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर आपको डेटाबेस क्रिएट करना आना चाहिए, डेटाबेस को यूज़ करना आना चाहिए, डेटाबेस में आप टेबल को कैसे शो करेंगे ये आना चाहिए। ठीक है, यूजिंग माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल को यूज़ करके आप डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस में कैसे मैनेज करेंगे, वहाँ पर डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, तो ये सब आपको आना चाहिए। और आपको कुछ डेटा टाइप्स भी पढ़ने हैं, जैसे कैर, वेर कैर, इंट, फ्लोट, डेट। तो ये सारे डेटा टाइप्स भी आपको यहाँ पर स्टडी करने होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए डेटा डेफिनेशन कमांड। तो आपका कमांड दिया गया है कि आप एसक्यूएल में कौन कौन सा कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ आपको करना है, क्रिएट का करना है, ड्रॉप का करना है, ऑल्टर का करना है। ठीक है, ऐड प्राइमरी की, एट्रीब्यूट और डेटा क्वेरी कमांड, जैसे कि सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, लाइक, बिटवीन, इन, ऑर्डर बाय यूजिंग अर्थमेटिक लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर।
ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखिए मैनिपुलेशन कमांड पढ़ने हैं, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। तो ये जो कमांड है ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड है एसक्यूएल में। इन्हीं के थ्रू आप डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस में आप डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे, डेटा को कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, या डेटा को कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, या फिर डेटा को कैसे आप अमेंड कर सकते हैं। तो वो सब जो आपके होंगे प्रोग्राम, वो इन्हीं कमांड के बेसिस पे आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये जो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये यूनिट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है, क्योंकि इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि है 24 मार्क का वेटेज है। अब इसके बाद का जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू एमर्जिंग ट्रेंड। तो इसके बारे में आपको अभी आईटी के फील्ड में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको स्टडी करनी होगी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और देखिए आपका AR VR के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स के बारे में, बिग डेटा है और IoT बिग डेटा और IoT अच्छा टॉपिक है। सेंसर, स्मार्ट सिटीज़ क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड सर्विस क्या होता है, जिसका आजकल बहुत यूज़ हो रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड सर्विस का। और साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके का होगा। तो प्रैक्टिकल में देखिए आपके एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर से आपका जो पेन पेपर टेस्ट होगा, तो जो आप प्रैक्टिकल लिखेंगे वो होगा आपका 8 मार्क का, यानी कि आपको यहाँ पर डेटाबेस का प्रोग्राम लिखना पड़ सकता है, डेटाबेस को कैसे बनाना है उस चीज़ का। और यहाँ पर देखिए जो प्रैक्टिकल फाइल रहेगा, ठीक है, तो प्रैक्टिकल फाइल का आपका मिलेगा 4 मार्क, और आपका जो वाइवा होगा वो होगा 3 मार्क के लिए। तो टोटल आपके यहाँ पे बनते हैं 15 मार्क, जो कि है प्रैक्टिकल। तो 35 मार्क का आपका पेन पेपर टेस्ट और 15 मार्क का आपका प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर देखिए कुछ सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं इस लिस्ट को। तो इस लिस्ट को आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ। आप इस लिस्ट को देखिए और यहाँ से आप कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। टू क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है, टू क्रिएट अ स्टूडेंट टेबल विद स्टूडेंट आईडी, क्लास, सेक्शन, जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क, एट्रीब्यूट, ठीक है, वेयर स्टूडेंट आईडी इज अ प्राइमरी की, आप प्राइमरी की का यूज करके आपको ये सब क्रिएट करना है। टू इंसर्ट अ डिटेल ऑफ एटलीस्ट 10 स्टूडेंट इन द अबव लिस्ट। तो ये सारे चीज जो हैं यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिकल्स आपको दिए हैं, आप इन प्रैक्टिकल्स को अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इजीली इन प्रैक्टिकल्स को आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप उसको लिख सकते हैं। तो बस आपको इन चीज़ों, इन प्रैक्टिकल्स को ही प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे और आपको जो प्रोग्राम लिखने को दिया जाएगा वो इन्हीं प्रैक्टिकल्स के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन होगा वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप्स को यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, तीसरा है शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन, और चौथा जो है वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ वाले, वो देखिए 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे आपका पेपर बहुत ही ईजी बन सकता है अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखा हुआ है या फिर आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से 12 क्वेश्चन में से बस आपको 8 क्वेश्चन को ही आंसर करना है। तो यहाँ पे जो आपके मार्क बनेंगे वो बनेंगे 8, क्योंकि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसका जो वेटेज है मार्क का वो है 1 मार्क का। क्वेश्चन तो आपको 12 दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस वाले सेक्शन में, लेकिन आपको वहाँ पर आंसर कितने करने हैं, बस 8 क्वेश्चन को ही आपको आंसर करना है। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड टाइप जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा जो कि होगा 100 टू 50 टू 100 वर्ड के बीच में आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7 क्वेश्चन, जो कि होंगे ईच क्वेश्चन जो होगा वो होगा 2 मार्क्स का। और आपको यहाँ पर जो आंसर करना है टोटल 5 क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 5, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल वेटेज बन जाता है शॉर्ट आंसर 1 टाइप क्वेश्चन का, वो बन जाता है 10 मार्क का। अब यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन जिसका जिसका मार्क का वेटेज है 3 मार्क पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल आंसर करना है 4 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आप लीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो टोटल मार्क बनेंगे वो 4 3 12, यहाँ पर आपका इसका वेटेज हो जाएगा। और देखिए लॉन्ग आंसर में आपको केवल 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको आंसर केवल एक ही का करना है, एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
ठीक है। तो टोटल आपके जो पेपर रहेंगे उसमें आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो तो रहेगा 26, लेकिन आपको उसमें से अटेंड केवल कितना करना है, 18 क्वेश्चन। ठीक है। और इसका जो फाइनल जो वेटेज बन रहा है वो बन रहा है 35 मार्क का। अब यहाँ पर आप इसका ब्लूप्रिंट देख सकते हैं कि ब्लूप्रिंट इसका कैसा होगा। तो यहाँ और इसका जो पेपर का जो आपका टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 2 घंटे का। ठीक है। आईपी का जो पेपर का आपका टाइमिंग रहेगा 2 घंटे का रहेगा। तो आप यहाँ पर इसका ब्लूप्रिंट देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑपरेशन से देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल आ रहे हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन आएंगे लिस्ट ऑफ ऑपरेशन से, जो कि होंगे 2 मार्क के। ठीक है, 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ से आपका लिस्ट ऑफ ऑपरेशन से केवल 2 मार्क वाले ही क्वेश्चन को आपको मोस्टली प्रैक्टिस करना है कि 2 मार्क वाले में कौन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको उन्हीं क्वेश्चन को ही यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में आपको आएंगे 3 मार्क के, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इसका भी वेटेज बन जाता है, ये आपका 6 मार्क का वेटेज बन जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो थर्ड जो टॉपिक है, यानी कि थर्ड चैप्टर जो है वो है डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड डेटा टाइप्स का। तो यहाँ पर आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर 2 मार्क के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और 3 मार्क के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल इस चैप्टर का जो आपका वेटेज बन रहा है वो देखिए 9 मार्क का बन रहा है इस चैप्टर का आपका वेटेज। ठीक है। और इसके बाद जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है एसक्यूएल एंड इट्स कमांड। तो एसक्यूएल चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चन तो आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, और 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क के लिए, और 5 मार्क के लिए भी यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है, केवल मैंने ऊपर में बता दिया था कि आपको 5 मार्क में एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो इस चैप्टर का जो आपका वेटेज बन रहा है ये देखिए टोटल 22 मार्क्स का बन रहा है, काफी ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। तो आपको एसक्यूएल वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और लास्ट जो हमारा जो एक चैप्टर बच रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड। तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा एक एक मार्क का, 4 क्वेश्चन आएगा। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होगा वो होगा केवल 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर का जो वेटेज बन रहा है वो आपका बन रहा है 8 मार्क का वेटेज। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस वाले वो तो होंगे 12 क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप वाले जो क्वेश्चन होंगे यानी कि 2 नंबर वाले वो होंगे 7 क्वेश्चन। ठीक है। और शॉर्ट आंसर टाइप 2 यानी कि 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल होंगे 5। और यहाँ पर जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन होंगे वो होंगे केवल 2 क्वेश्चन। तो टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे 26। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस में केवल 8 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क वाले क्वेश्चन में केवल आपको 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। और जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन है तो वहाँ पर टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है केवल 4। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है यानी कि आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से केवल आपको अटेम्प्ट करना है 18। तो 26 आउट ऑफ 26 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 18 क्वेश्चन, एंड दैट वे 35 मार्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। और प्रोग्रामिंग का जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको आप केवल पाइथन के लैंग्वेज से ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते, सी प्लस प्लस जावा ये सब का आपको यूज़ नहीं करना है। केवल आपको पाइथन बेस्ड प्रोग्रामिंग को ही आप उसी, अगर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आपसे पेपर में आता है तो केवल आप पाइथन के प्रोग्राम को ही लिख के आएंगे, अदर प्रोग्राम को नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।